था, उसका नाम था बालकनाथ योगी। बाबा बालकनाथ योगी था। उससे यहाँ परमिशन ली गई थी, बोला हम यहाँ किला बनाना चाहते हैं। हवेली है डबल मंजिल की, अच्छा सुनहरा है वो। आपको मैंने मंदिर दिखा दिया, मैन मंदिर दिखाया आपको मैंने माता जी का, जैसे वो माता रानी ने कैसे रानी की वो मतलब उसको सपने में आके कैसे रक्षा की थी, वैसे एक दूसरा मंदिर दिखा दिया आपको सोमनाथ। अब मैं आपको मैन मंदिर दिखाऊंगा, सोमनाथ महादेव जी का मंदिर। वो कैसा है कि जैसे क्या है कि जैसे उस टाइम यहाँ पे जब भगवत दास का जो बेटा था मुगलों से मिला था, उस टाइम यहाँ क्या मुसलमानों का राज हो गया था, मोहनों का, मुसलमानों का। तो यहाँ जब उसके बाद में जब आमेर का राजा सवाई जय सिंह ने जब इस पर आक्रमण किया, जब इसको उसके मतलब यहाँ मुसलमानों को खदेड़ के भगा दिया गया था, उसके बाद में यहाँ मतलब एक मंदिर है सोमनाथ का, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। अरे इधर क्यों आ गए? अब जैसे यहाँ जो ये मंदिरों में जो पंडित लोग रहा करते थे, उनके लिए जो उनके जो महल थे, मतलब जिनकी हवेली थी पंडित लोगों की जो रहते थे, वो ये हवेली बताते हैं यहाँ के लोग। बोले यहाँ पंडित लोग रहा करते थे। जो यहाँ पे 3 मंदिर है फेमस, माता जी का है, शिव भगवान का है, और एक जो मेन मंदिर है जो यहाँ पे मतलब जो राजा सवाई जय सिंह जो मंदिर बनवाया था शिव भगवान का। तो यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि भाई इसमें पंडित लोगों के लिए अलग से मतलब जो जो ये पूजा अर्चना की जाती थी, उसमें यहाँ मतलब उनका वो था, मतलब ये रहते थे यहाँ पे वो। थक गए पर ऐसे लगा नहीं, आप आज सुबह से चल रहे हैं तो बहुत मतलब पर ऐसे फील नहीं हो रहा कि यार हम अब सुनील दोस्त है तो सुनील की वजह से हमको आना पड़ा यहाँ पे। वैसे पर मजा आ रहा है ना वो आज हम हैप्पी है, मैं आज हैप्पी हूँ, मतलब मजा भूख नहीं लग रही मेरे को। सुबह से खाना नहीं खाया हमने, एक बस ओनली फॉर चाय पी थी, 2 चाय पी थी। 2 चाय, हाँ सॉरी, एक दुकान वाले की 2 चाय, एक दुकान वाले की। अब जैसे यहाँ जैसे उस टाइम क्या था, जैसे उस टाइम जब ये किला बनाया गया था तो ये स्पेशल यहाँ के जो पंडित लोग हुआ करते थे, जो पूजा अर्चना जो भी किया करते थे मंदिरों में, उनके लिए स्पेशल बनाया गया था। उनके लिए अलग से ही पंडित लोगों के लिए तो ये महल या हवेली बोलते हैं इसको, ही बनाया गया था उनके लिए। यहाँ मतलब नहाने धोने के लिए और पानी के लिए कुआं बनाया गया था उस टाइम, उस जमाने में। मतलब यार इतने ऊपर चल के आते हैं, इसमें सीढ़ियाँ जा रही हैं, सीढ़ियाँ जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जहाँ ये पंडित लोगों की हवेली हुआ करती थी उस टाइम। देखो आपको दिखा रहा हूँ, भाई आओ, भाई आओ तुम। अब देखो आप भाई, मतलब आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ, आपको कोई मतलब आज तक कोई यूट्यूबर आया होगा ना, वो आपको मेन चीज़ दिखाते हैं, मतलब सब उल्लू बनाते हैं आपको, लेकिन मैं आपको रियल चीज़ दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ जब आया हूँ, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट यही है, मैंने सर्च किया है पूरा, उसके बाद में मैं यहाँ आपको कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। देख लो ये जो है, ये मतलब एक किला टाइप का ही है, मतलब समथिंग एक हवेली मान लो आप। पहले जब हवेली बोलते थे उनको, जो साहूकार मतलब जो पंडित लोग हुआ करते थे, उनके लिए ये ओनली फॉर हवेली बनाई जाती थी। क्योंकि जब कोई युद्ध हुआ करता था कि अब किसी रानी के बच्चा हुआ या कुछ शुभ कार्य के लिए, जब वो कुछ यहाँ पे मतलब कोई यज्ञ किया जाता था या पूजा अर्चना की जाती थी, उसमें ओनली फॉर पंडित लोगों को यहाँ मतलब पंडित लोग थे जो यहाँ ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था यहाँ की जाती थी, उनके लिए स्पेशल ये महल बनाया गया है। सुन जाओ, अभी देखो कितना बड़ा महल है। देखो तो क्या है, खंडर हो गया थोड़ा, अब इसको कम से कम 500 साल हो गए इसको बने हुए। देख लो आप, ये मतलब जो पत्थर है, मतलब ये उस टाइम टूट चुका है, लेकिन इसमें भी कुछ एक कला आकृति ऐसी बनी हुई है, काफी चीज दर्शा रहा है पत्थर भी। अब देख लो डबल ये हवेली है, डबल मंजिल की। ये ओनली फॉर ये मतलब जो सवाई जय सिंह था राजा, उसने ओनली फॉर यहाँ पंडित लोगों के लिए बनाई गई थी। भाई पंडित लोग रुकने के लिए, सोने के लिए, ये ओनली फॉर उनका था। अब देख लो ये काफ़ी बड़ा है, जैसे ये हवेली टाइप में है, ये महल नहीं है, हवेली है। महल आपको आगे मिलेगा भाई आओ। और वैसे आपको ऊपर चल के दिखा देता हूँ मैं एक बार, काफ़ी बड़ा है, वैसे थक चुका हूँ आज तो मैं। इधर आओ, तो ये उस टाइम का मतलब है कि आज की जनरेशन ऐसे बोलती है, इधर उधर उठ चुका है वो उधर को। ऐसे आज की जनरेशन ऐसे बोलती है हमारा गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम है, भाई कोई आया गया के लिए। लेकिन उस टाइम क्या होता था, ये
एक चौक मतलब ऐसे बोलते थे, मतलब जो बैठने की व्यवस्था होती थी, मतलब यहाँ मतलब एक रूम है। अभी कबूतर ने टक्कर मार दी मेरी, फंस गया बार बार। ये काफी अच्छा सुन रहा है, ऐसा नहीं है कुछ भी। सुनील जी कहीं छत भी देखो, अब देखो यहाँ तो कोई उससे पट्टी है, ओनली फॉर जो छत है ना, ये ओनली फॉर पत्थर पत्थर की बनी हुई, देख लो आप, पत्थर है इसमें और चूना है, देख लो आप कितनी मजबूत परत है इसकी यार, जब तो 500 साल से टिक रहा है ये। देखो एक रूम ये रहा, अब तो ये क्या है भाई, वो टूट चुका है ये, तो उसकी तो गाड़ी को मतलब नहीं है। चले एक सिनेमैटिक शॉट ले लिया वो। को जो ये पूरा किला है, हाँ इसके बारे में जो भी यहाँ मतलब जो घटना घटी थी उसके बारे में मैं आपको मतलब कुछ भी मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा देखना कि मतलब जो मैंने यहाँ के लोगों से सुना है, मैंने यहाँ सर्च किया है, तो क्या था कि जो ये किला था कैसे तो ये बना और कैसे ये एक रात में ये खाली हो गया, किसका श्राप लगा। तो ये क्या हुआ था कि जब ये किला, जब यहाँ एक तपस्या हुआ करता, मतलब जहाँ एक ऋषि मुनि हुआ करता था, उसका नाम था बालकनाथ योगी, बाबा बालकनाथ योगी था। उससे यहाँ परमिशन ली गई थी, बोला हम यहाँ किला बनाना चाहते हैं। तो उसने बोला था कि जब मेरा किला बनाओ तो ऐसा किला बनाना उसमें मेरी जब मैं तपस्या करूँ तो किसी की परछाई ना पड़े, मतलब किसी की परछाई ना पड़े। लेकिन उस टाइम जो जो राजा था यहाँ भगवत दास, उसने ध्यान नहीं दिया, चलो ऐसे ही ऋषि मुनि लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये जो किला का निर्माण हुआ था उससे पहले यहाँ क्या है, जैसे जो भी अपन कार्य करते हैं हिंदू धर्म में, एक मंदिर की स्थापना करते थे उस टाइम। तो ये पास में एक शिव भगवान का मंदिर है, तो वो शिव भगवान का मंदिर की मतलब पहले पूजा अर्चना करने बाद में ये किला बनाया गया। तो जो किला बनाया गया था वो भगवत दास था, वो आमेर का राजा था। तो ये 1583 ईस्वी में ये किला बनाया गया था। तो वो जब किला बना दिया, पूरा निर्माण हो गया किले का, सब यहाँ हंसी खुशी से रह रहे थे। तो उसका एक बेटा था, वो इतना निकम्मा था कि उसने जो मुगल काल अकबर, उससे उसने हाथ मिला लिया। और उसके मतलब उसने हाथ मिलाने के बाद में इस पे मतलब जो मुगल साम्राज्य अकबर था उसका पूरा पे किले पे कब्जा करवा दिया। ये प्रक्रिया चलती रही। जब उसके बाद में जैसे ये दिन ढलते गए तो उसके बाद में जब ये मुगल साम्राज्य था, मतलब जैसे ही ये कमज़ोर पड़ा, तो जो आमेर का किला था उसका जो राजा हुआ करता था उस टाइम सवाई जय सिंह द्वितीय, वहाँ द्वितीय था। उसको पता लगा कि यार वहाँ की जो सेना कमज़ोर है, उसने इस पे धावा बोल दिया, आक्रमण बोल दिया। वो इसमें पूरा इसको मतलब कब्जे में ले लिया उसने वही सब कुछ वैसे की वैसी जो पहले थी वैसी मतलब जो भी थी प्रथा है, वो मतलब जो भी बाजार लगा करता, जो भी एक्स वाई जो चीज़ है वो सब वैसे की वैसी हंसी खुशी से चलने लगा। लेकिन क्या हुआ कि साला जो एक रानी थी यहाँ पे, और रानी इतनी सुंदर थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्या तो रानी जैसे पद्मावती थी, जैसे गले में होकर पानी दिखता था, यही थी। इसका नाम था रत्नावली। जो रत्नावली थी रानी, उसको जो उसी का ही मतलब जो मतलब एक जैसे यहाँ रहा करता था एक तांत्रिक, वो उसके मतलब उसको पाना चाहता था। अब उसकी शादी की तैयारी हो रही थी। अब शादी की तैयारी हो रही थी सुनील जी, तो क्या किया कि भाई तांत्रिक ने ऐसा मंत्र वंत्र करके भाई उसको बस में कर लूँ, उससे मैं शादी कर लूँ, मतलब जो भी है। लेकिन जैसे ही उसकी राजकुमार की दासी हुआ करती थी उस टाइम, राजकुमार की दासी बाजार गई, जो बाजार सामने यहाँ से सामने है, 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे गई वो। तो जैसे तेल संगार वंगार लेके आई ना, तो तांत्रिक ने जो तेल में वो जो करते थे जादू टोना वो कर दिया। तो वो जो तांत्रिक जो दासी वो तेल और संगार लेके आ रही थी, तो बीच में फाड़ है, ये फाड़ है ना सामने, यहाँ एक बहुत बड़ी शिला थी। तो वो शिला पे वो तेल गिर गया, और तेल की जो शीशी गिरी तो तेल जैसे ही फैला बूंद, तो वो बूंद जैसी शिला पे पड़ी। जो तांत्रिक का नाम था माधो सिंह, सॉरी तांत्रिक नाम सिंधिया था, हाँ तांत्रिक का नाम सिंधिया था। तो जो तांत्रिक ने जैसे ही वो तेल में जादू टोना किया, तो वो तेल की जैसी बूंद वो शिला फाड़ चट्टान में पड़ी। वो चट्टान थी क्योंकि उसमें जादू टोना कर रखा था, वो फट गई, और फटने के बाद में वो शिला वहाँ से लुढ़कती हुई वो तांत्रिक के ऊपर आके गिर गई। तांत्रिक खत्म हो गया। तो मरते मरते ने शराब दिया कि मैं यहाँ शराब देता हूँ कि एक रात को ये पूरा जो था किला विला यहाँ से उजड़ जाएगा। तो ये उस शराब का
मतलब वो जो तांत्रिक था उसके शराब से ये पूरा एरिया यहाँ से उजड़ गया था। उसके बाद में यहाँ भूत, ऐसे बोलते हैं कि लोग कि यहाँ भूत निवास करते हैं। तो यहाँ 6 बजे के बाद में गार्ड लोग हैं कि गांव के हैं, अपन को आने नहीं देते, अंदर नहीं आने देते। तो इसकी पूरा विस्तार ये है। और वो था मेन बात क्या था, जो अपन ने मंदिर देखा था माता जी का, तो माता जी ने दर्शाव दिया था उसको, रानी जी को, कि भाई आपका ऐसा ऐसा वो तांत्रिक है और वो आपको ऐसे ऐसे भस्म करना चाहता है। तो वो आपका मतलब आप उसने पहले ही उसको मतलब बता दिया गया था। तो उसके माध्यम से जो तांत्रिक का शराब था ना, उससे ये पूरा गांव यहाँ से उजड़ गया था, पूरा किला ये। तो इसकी पूरा विस्तार ये है किले की, ये है। और सुन लीजिए तो जैसे सुन लीजिए आपको बताया था वो मंदिर के बारे में, वो मंदिर दिखाऊंगा आपको। जो मेन किला सामने दिख रहा है उस किले में आपको बताऊंगा कि भाई जैसे कौन सा रानी का महल था, कौन सा राजा का महल था। अब वो क्या 3 मंजिल का बना हुआ है महल, अब थोड़ा खंडित हो गया है। आपको इसमें मतलब जो भी इसमें सुरंग, मतलब जो भी इसमें मतलब सुरंग वगैरह भी हैं, मतलब पहले की, वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ एक सबसे फेमस चीज़ क्या है, काठ। मैंने सुना था उस किले में जिंद विंद रहते हैं आजकल, क्या अब भी हैं? नहीं, ऐसा सुनने में हमको आया है, लेकिन हमको मतलब यहाँ के लोग बोलते हैं कि यार है, ऐसा तो है भाई। अब ये काल्पनिक बात है कि रियल बात है, कभी देखा नहीं है किसी ने भूत तो। हाँ, लेकिन इसमें ये क्या है, वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पानी का कुंड बना हुआ है, उसके पास केवड़ा का पेड़ है। जो केवड़ों की जो महक आती है फूल की, आहा वाह क्या चीज़ है, केवड़ा बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो उसके बगल में ही जो केवड़े के पेड़ है, उसके बगल में वो जो मंदिर मैं बोल रहा था, जब किला से पहले, निर्माण से पहले वो मंदिर बनाया जाता था, वो मंदिर वही जस्ट बगल में है। तो आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। आप जैसे आप वो सोच रहे हो जैसे ये बच्चे लोग खड़े हैं ना, वो छतरी है, वो मंदिर नहीं है। वो क्या है कि जैसे वो महल था। अब जैसे यहाँ कोई प्रोग्राम होता था, जैसे कोई मतलब महिला संगीत हुआ या कोई गीत गा, मतलब जो भी होता था अपने, मतलब जो नाच गाने होते थे, तो वहाँ क्या राजा बैठता था वहाँ पे, राजा। और नीचे जो खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये ग्राउंड से दिख रहा है, यहाँ मतलब अपने आम लोग बैठते थे। और वो मतलब सब कुछ जो आनंद थे ना, वो जैसे नाच गाना के सबका आनंद लेते थे वो लोग। तो ये वो चीज़ है सामने, देखो व्यू कितना अच्छा रहा, देखो अच्छा दिख रहा है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो चीज़ था ये। और ऊपर और ये ऊपर वो दिख रहा है ना, वो वाच टावर, वो वाच टावर था कि वहाँ मतलब 2 मतलब जो सैनिक रहते थे, एक उधर भी वाच टावर है, एक इधर भी था। इधर टूट चुका है वो, तो वहाँ के सेना के 2 सैनिक रहते थे वहाँ पे, निगरानी करने के लिए कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा आक्रमण करने के लिए। तो ये जो फाड़ है ना, ये फाड़ ये पूरी पर्वत श्रृंखला के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, जैसे इतना गजब मौसम रहता है बारिश के टाइम, तो आप सोच नहीं सकते होंगे। अब आप भी देख लो कितनी गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, तब भी देखो कितने मतलब अपन को सुकून का निर्माण हुआ। ओके सर, इसके लिए अपन होती है आजकल तो सीमेंट हो गया, पहले क्या चूना होता था, चूना। तो ये इसको बोलता है गरट, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, जैसे ये है, ये इससे एक लकड़ी बांध जाती थी, लकड़ी उसमें इससे जैसे अपना फैया होता है ऐसे लगाया जाता था। तो इधर एक बैल या 2 बैल लगाए जाते थे, तो बैल ऐसे चलता था, तो ऐसे घूमता था। तो इसमें जैसे वो क्या होता है, जैसे चूना बनाने के लिए पत्थर आते थे, पत्थर इसमें पीसते थे और इससे मसाला तैयार होता है। जैसे ये मसाला हो गया, वो ऐसे यहाँ के मकान बनाए गए हैं पूरे ओनली फॉर इस चीज़ से। देखो ये आज से ये समथिंग 600 साल पुराना है ये कैसे गरट बोलता है, गरट। यार एक कुआं ये रहा, और ये पानी के लिए कुआं था, छोटा कुआं स्मॉल। हाँ, ये 40 कुआं है, 40 भी नहीं, ये 40, ये थोड़ा वो हो गया, ये भर गया ये किला वो हो गया। अब उधर वो किला का जो रास्ता आ रहा है, इधर आ रहा है, ये क्या स्नान कुंड था ये। अब ये कुंड की कृपा क्या है कि ये इसमें जो पानी आता है ना, ये इसमें ऑटोमेटिक पानी आता है, नीचे से प्रकट होता है ये सब। जो मंदिर है ना, ये शंकर भगवान मंदिर है ना, जो वो बता रहा था मैं आपको कि जो किला बनाने से जो पहले जो परमिशन ली गई थी, मतलब बालकनाथ योगी जी से, जो यहाँ तपस्या की थी उसने, उसकी देन है ये। तो ये क्या है, उसको इन्होंने स्नान कर बना दिया। इसमें क्या जब यहाँ पानी चाहिए तो पानी ऑटोमेटिक ही मतलब प्रकट होता है पानी। इसकी सबसे मेन पार्ट ये है, इसके पीछे क्या है, वो गेट लग रहा है, वो केवड़ा का पेड़ है, तो वहाँ से पानी आता है उधर से। देखो वो केवड़ा का पेड़ है, उसके पीछे अभी उन्होंने बंद कर रखा है। और ये जो पेड़ है उसी टाइम का पेड़ है ये ऐसे बोलता है इसको, ये बरगद का पेड़ है ये। देखो आप कितना विशाल कायम पेड़ है, देखो आप, आज से 700 साल पुराना पेड़ है ये। आओ